पुलिस इनफैक्ट इस मूड में थी कि इसको किसी भी तरीके से इन लोग को आगे नहीं बढ़ने देना है। हमारा था सिर्फ 4 लोगों को परमिशन लाके दे दीजिए, हम डीओपीटी को बता दें कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उन्होंने इमीडिएटली पूरा पुलिस फोर्स बुलाया है और आते ही एकदम स्टैम्पिड सा कंडीशन हुआ। मेरे बगल में जो टीचर खड़े थे उनको इतना तेज चाटा मारा गया, इतनी बुरी तरह से ढकेला गया, मैं दूसरे को पकड़ के मैं किनारे लग गई दीवार से। उसके बाद लाठी चार्ज हुआ है, लाठी से मारा गया है और हम लोग करीबन 45 लोगों को भर के बिल्कुल जबरदस्ती बस में उन्होंने 4 घंटे, दो बस, एक में 20 करीबन थे, एक में 45 थे, अलग अलग। एक इन लोगों को बवाना ले जाया गया, हम लोगों को आपसेहड़ा बॉर्डर, फिर वहां से ले जाया गया हम लोग को नजफगढ़ तरफ। उसके बीच में 2-3 टीचर्स चिल्लाने लगे कि भाई हमारा ब्लैडर फट जाएगा, हमें कहीं वॉशरूम जाने दो। फिर इन लोगों ने फील करने लगे, तब जाके बस तब भी नहीं रुकी है। बच्चे कुछ आए हैं जिन्होंने पानी वगैरह की व्यवस्था की है गाड़ी में, और नजफगढ़ ले जाके बस में करीबन 1 घंटा नजफगढ़ स्टेशन के बाहर खड़ी रही है बस, उसके बाद अंदर लेके गए हैं। तो आप सोचो 6 घंटे लेडीज और टीचर्स जिसमें हम खुद थे, और हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे पुलिस वालों से, कहा हम पैसे दे रहे हैं, कुछ पानी की बोतलें खरीदने दो, 2 सेकंड के लिए कहीं रोक दो, 1 लेडीज 2 लेडीज करके उतार दो, जो बाथरूम जाए वापसी आ जाए, लेकिन वो भी नहीं हो। लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। हम फिर से ये कह रहे हैं, हम इतना झेल लेते हैं, इतना झेल लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। जो हुआ है इतना हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मैडम भी बहादुर है, मैडम ने भी झेल लिया, कोई उफ नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि एक बार डीओपीटी से मिलवा दो। और टीचर्स पे एफआईआर क्यों? टीचर्स पे एफआईआर का मैं पूछ रही क्या आप पर भी एफआईआर हुई? मैम टीचर्स पर भी एफआईआर हुए हैं, कल एक को तो मिल चुका है, आज उन लोग जा रहे हैं पेश होने के लिए। हम लोग के पद का अभी तक हम लोग को पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम लोगों का सबका कंप्लीट डिटेल लिया गया है। हमारा कहना है कि क्या हम जिस मंत्री को चुन के भेजे हैं उनसे हम 4 टीचर्स नहीं मिल सकते? हम कोई आतंकवादी, कोई क्रिमिनल नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं हमें उन तक ये बात पहुंचाने का मौका दिया जाए कि एसएससी क्या कर रही है। एक टीसीएस जिसमें 3-4 खामियां थी, उन सुधारने के बदले में उन्होंने हमें ऐसा परेशानी में डाला है कि आज हम एक पंखा, एक पेन और एक पेंसिल के लिए डिमांड कर रहे हैं। एक रफ पेपर देने का उनकी औकात नहीं है एडिक्वेटी के पास। उन लोगों ने ऐसे लड़कियों को जो 17-18 साल की जो बैठ कर रील बना रही है, उनको वहां पे एग्जाम सेंटर के इन्विजिलेटर बना के बिठाया हुआ है। टीचर विरोध कर रहे हैं तो उसके ऊपर में एफआईआर डाल दो, टीचर्स के ऊपर एफआईआर क्यों? लाठी चार्ज कर दो, उनको मार दो, पीट दो, जेलों में बंद कर दो, शहर के बाहर ले जाकर के छोड़ दो, उनको पीने के लिए पानी मत दो, और जितनी धाराएं लगा सकते हैं उतनी धाराएं लगा दो। मुझे आप लोग बताइए कि फाइनली आप लोगों की सरकार से इस वक्त क्या मांग रहेगी, और अगर आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है डीओपीटी डिपार्टमेंट में या जो शिक्षा मंत्री है उनसे, तो क्या आप लोग आगे करने का सोच रहे हैं? मैम एक ही डिमांड है मैम हमारी कि एग्जाम सिस्टम आप फीस बढ़ाएं, बट एग्जाम सिस्टम को नीट एंड क्लीन करें। एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप 100 रुपए फीस मत लीजिए, 1000 लीजिए। हमें ना टीसीएस से मतलब है, ना एडिक्विटी से मतलब है। हम सरकार को देख रहे हैं, आप 10 सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं, हम 10 के लिए तैयार हैं, लेकिन वो 10 तरीके से भर दीजिए। अब ये हालत नहीं होनी चाहिए कि सेंटर्स पे 6 बजे पेपर खत्म होता है, लेकिन रात 10 बजे सेंटर से लड़कियां निकल रही हैं, क्योंकि वहां पे ये टेक्निकल ग्लिच बोलते हैं और इनकी दिक्कतें हैं। अब भारत इस स्टेज पे तो नहीं है कि यहाँ की और माउस के लिए हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़े। और आप किसी तरीके से, और जो जनता सुन रही है, भाई आप हमारी मदद करिए। आप बताइए कि हम एफआईआर हो गई और क्या हम करवाएं, और कौन सी ऐसी चीज करें जिसके क्या करवाएं? मुझे यही बताइए कि आप लोग जो हैं, आप लोग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, इतने बड़े लेवल पे ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक बार पहले भी एसएससी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो चुका है। अब हाँ, नहीं नीट से पहले और हाँ 2017 में वो भी प्रोटेस्ट हो चुका था। उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम सब चीजें बदलेंगे, फिर नीट का पेपर लीक हुआ, उसको लेके प्रोटेस्ट हुआ। तो क्या बच्चे आपसे इतना कंप्लेन करते हैं कि आप लोगों को भी आना पड़ा सड़कों? 2017 के बाद बहुत प्रॉपर तरीके से स्मूथ चला सब कुछ। हमारे 3-4 शिकायतें थी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का पेपर सेम लेवल का कर दे रहा है टीसीएस, वेटिंग लिस्ट नहीं है और मार्क्स टू ऑल दे देते हैं अगर वो क्वेश्चन गलत करते हैं तो। हमारे 3-4 शिकायतें थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेंडर ही चेंज कर दिया। अब वेंडर जो चेंज हुआ है उसकी ये हालत है, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम पेन, पेपर, माउस और की इनके लिए नहीं लड़ सकते हैं मैम। दूसरी बात है कि वहाँ पे
प्रॉपर बायोमेट्रिक का अटेंडेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कोई पहन के चल जा रहा है, कोई चेकिंग नहीं है। वहाँ अंदर कुछ बच्चे मोबाइल लेके भी चले गए हैं और उसके बाद जब बच्चे आवाज़ उठाते हैं कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा माउस नहीं चल रहा है, तो बच्चों को पीटा भी जा रहा है, उनको बंद कर दिया गया है, उनको रात को 9 बजे तक नहीं छोड़ा गया है, उनको हैरास किया जा रहा है। कोई प्रमाण है आपके पास? बहुत सारे ऐसी वीडियो वायरल हुई है नाक जिसमें टूटा हुआ है यहाँ पे, सिस्टम नाक टूटा उस बच्चे का बाउंसर से मारा गया वहाँ पे, और किस बात का विरोध कर रहा था कि मोबाइल सब लेकर के क्यों जा रहे हैं? ये गुनाह है। बहुत सारी फोन होता है मैम, एसएससी ने ये क्लियरली मेंशन करा था, जो टेंडर फ्लोट करा था उसमें, कि जो इन्विजिलेटर्स होंगे उसमें कोई मोबाइल फोन का एक्सेस नहीं होगा, किसी का भी नहीं। अभी आप लोग क्या करने की सोच रहे हैं, कहाँ जाने की सोच रहे हैं, किस कैसे आवाज पहुंचाएं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डीओपीटी तक हमारी बात पहुंच जाए, हमें एक मीटिंग का समय दिया जाए, हम 5 मिनट में समझा देंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है। मैम हम लोग यहाँ नेता नहीं बनना है, हमारे भी घर है, बाल बच्चे हैं, हमें भी काम करना है, हमें भी पढ़ाना है, लेकिन अगर हम सड़क पे उतर के कोई बात करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं 5 मिनट का मीटिंग, तो ऐसा है जो सरकार को हम लोग चुन के भेजे हैं वो 5 मिनट तो अपने जो जनप्रतिनिधि है वो तो मिल सकते हैं ना अपनी जनता से। बस इसी का डिमांड है ताकि हम बच्चों का कंप्लेंट उन तक पहुंचा सके और आगे का उन लोग स्मूथ सिस्टम बना सके। जो मेहनती छात्र है, जो इस लायक है सरकारी नौकरी पा सकते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ पे सेटिंग से काम नहीं होना चाहिए और वहाँ पे एग्जाम देने वाला जो बच्चा जा रहा है वो इस टेंशन में ना जाए कि मेरा माउस चलेगा कि नहीं, कि मुझे पेन मिलेगा कि नहीं, कि मुझे रफ शीट मिलेगा कि नहीं।